विद्यार्थियों, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में विलोपन विधि के रूल बताया गया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए गए थे। क्वेश्चन उठाते हैं एनसीईआरटी से, पर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको दूसरे बुक से पूछना रहे तो आप उस क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। और कल 3.4 से पहला में 2 क्वेश्चन बताया गया था, 4 क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, है ना। कुछ बच्चे बनाए बट कुछ जो है नहीं बनाए। आइए मैं उन क्वेश्चनों को, एक्सरसाइज है 3.4 एनसीईआरटी मैथ है, विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, पहला के तीसरा। इसे दोबारा बच्चे ने पूछा 3x 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। तो आइए विद्यार्थी, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन 3x - 5y - 4 = 0, इसको उधर भेज दीजिए। नहीं भी भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब एक तरह बनाइए तो अच्छा रहेगा। आ गया समीकरण 1। अब वहां से चलते हैं 9x = 2y + 7, जोड़ में इधर से घटाव में। समीकरण 2, विलोपन विधि में बताए थे कि किसी एक चर राशि को लुप्त करना है, चाहे x को या y को। जिसको लुप्त करना रहेगा उसका गुणांक को बराबर करेंगे। तो यदि x लुप्त करते हैं तो इसमें 3x है, इसमें 9x, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 × 3 घटाव 2 से। क्यों घटा रहे हैं? तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों प्लस में है, यानी समान चिन्ह। और आपका रूल बताए थे, यदि गुणांक का चिन्ह समान रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। तो समान है, इसमें गुना करो, तीनों में गुना होगा विद्यार्थी। 3 × 9x, जो 3 × 5 = 15y = 12, आई 9x - 2y = 7। विद्यार्थी, जो बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, आज पहला बार देख रहे हैं, तो जरूर आप पीछे वाला वीडियो देख लें, क्योंकि बनाने का रूल नियम पीछे वाले वीडियो में। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, कट गया। 2 में 15 घटेगा तो -13y, इसमें ही घटेगा। 12 में से 7 घटेगा तो 5, y = -5/13। माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है बल्कि ऊपर। तो ये आ गया y का मान। अब y का मान किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर 1 2 3, जिसमें रखना 3 में, सॉरी 1 2, और 1 क्या है 3x 5y = 4, 3x 5 × -5/13 = 4, 3x प्लस 25/13 = 4, 3x 4 घटाव 25/13, 3x 13 × 52 और 25 घटेगा तो 3x बराबर विद्यार्थी 25 दूनी 50, 27, 27/13, भागा पड़ जाएगा। आइए मैं यहाँ
गोल में लिखते हैं कि x बराबर हो जाएगा 27/13 पहले से अब 3 कितना बार में 9, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 आंसर। तो ये रहा विद्यार्थी जी आप लोग का सॉल्यूशन आपके सामने, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, है ना। 3.4 में पहला में 4 क्वेश्चन था, जिसमें पीछे वाला वीडियो में 2 को बताया और आपने तीसरा नंबर भी पूछा, तो मैंने इसे भी सॉल्यूशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नंबर में पहला बता दिए थे, अब दूसरा बताना है। पीछे वाला वीडियो में दूसरा नंबर का पहला बताया जा चुका है। जिन बच्चों को दूसरा का पहला नहीं बना हुआ है वो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें। और मैं इस क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको, है ना। समीकरण को माइनस था उधर गया प्लस में, इस समीकरण में आ गया, और ई 2y प्लस में था इधर आ गया माइनस, ये भी समीकरण में आ गया। x को लुप्त करना था इसलिए बराबर करेंगे, तो ये 3 है 9 है, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। यदि बाई लुप्त करते तो देखिए ये 2 है 5, तो 2 का में 5 नहीं आता, 5 का में 2 नहीं आता है, तो क्या कीजिएगा ई वाला इसमें गुना कर दीजिएगा, ई वाला उसमें गुना कर दीजिएगा, बराबर आ जाएगा। वैसा क्वेश्चन भी आएगा, मैं बताऊंगा। देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो इस टाइप पर आपने क्वेश्चन बनाया है, खाली विधि अलग था, लेकिन क्वेश्चन का टाइप आप जानते हैं। मैं बोल रहा हूं उम्र वाला, पिता और पुत्र का उम्र, है ना, भाई बहन का उम्र, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जो भी रहेगा उसको वर्तमान उम्र को मानेंगे, एगो के एक्स और एगो के वाई, है ना। तो आइए इस टाइप पर मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। पहले समीकरण ले आएंगे और फिर विलोपन विधि से हल कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता मैं लिख देता हूं, आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दूसरा का पहले आपको बताया जा चुका है, पीछे वाला वीडियो अवश्य देखे। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, गुनी थी, है ना, थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, यानी कितनी है मतलब वर्तमान में। देखिए यहाँ 2 गो है, यहाँ रिलेशन नहीं दिया है कि पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, दोस्त है, कुछ नहीं है। 2 बच्चे हैं, उनके उम्रों से तुलना करना है। तो कोई भी हो पहले वर्तमान उम्र मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र बराबर
y वर्ष प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पहले। क्या लिखना है? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, पहले में घटता है जितना वर्ष पहले कहेगा, और 5 वर्ष पहले तुलना करना है सोनू की आयु, तो y माइनस 5। अब तुलना करना है, यह है नूरी का और यह है सोनू का। ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, इससे 3 गुना है। यानी कहने का मतलब है कि नूरी बड़ा है, बड़ी है, और सोनू छोटा है, तो इससे 3 गुना है। तो 3 गुना इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 15, इधर आएगा उधर जाएगा। x माइनस 3y बराबर 5 घटाओ 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1। पुनः क्या कह रहा है? दोबारा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु बाद में जुटता है तो x प्लस 10 है ना, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10। तुलना करेंगे, ये बड़ी थी, ये छोटा था, तो देखो 2 गुनी हो जाएगी तो दुगना ही रहेगा, बड़ा का सदैव बड़े रहेगा। तो ये बड़ा है, 6 गुना दुगुना, तो दुगुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जगह नहीं था, 2 गुना ही था, तो 2 गुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। x प्लस 10 2y प्लस 20, इधर आएगा x घटाओ 2y 20 घटाओ 10, x घटाओ 2y बराबर 10। समीकरण 1 2 तो आ गया। देखो x को लुप्त करने में बहुत आसान है, क्योंकि e भी 1 है और e भी 1 है, तो गुणांक तो बराबर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से। आप इसको समझ लें 20 सेकेंड में। देखिए विद्यार्थी, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, है ना। इसके बाद विलोपन विधि इसको हल करते हैं, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए विलोपन विधि से, देखिए विद्यार्थी अब हल करते हैं। समीकरण 1 घटाओ 2 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को गुना बराबर था। x माइनस 2y बराबर 10, देखो गुना बराबर है ना, है अंक y आगे, घटा देंगे, ये कट जाएगा, 2y 3y, 2 में 3 घटेगा तो माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 कट गया, तो ये हो गया 20, है ना। अब x का मान 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। y का मान
1 में रखने पर। तो 1 था, x माइनस 3y इक्वल टू -10, समझ रहे हैं? तो x -3 गुने 20 -10, x 60, माइनस उधर गया तो प्लस में 60 घटाओ 10, x बराबर 50। x किसका उम्र माने थे? तो नूरी की। तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये रहा आंसर विद्यार्थी। तो हल करिए जरूर, समीकरण को ला करके हल करना बहुत जरूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 5 सेकंड तक गौर से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। जो अगला बताने जा रहे हैं सो बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, है ना? ये 3 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी दूसरा का सीरियल वाइज बता रहे हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी ध्यान से सुनिएगा। 2 अंकों की एक संख्या, यदि हम संख्या लिखते हैं 1 अंक 2 अंक संख्या, यानी संख्या को लिखने के लिए कम से कम 2 अंक चाहिए। ये सबसे छोटा 2 अंक की संख्या ये हो गया, और इसके बाद बढ़ते जाइए 11 12 13 99। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 99, यानी सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा। तो इसमें जो पहला संख्या जो होता है यानी हाथ तरफ से बाईं ओर, उसको बोलते हैं इकाई अंक, और जो होता है दहाई दूसरा होता है दहाई अंक। यदि हम इसको लिखते हैं 99 को ही लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना होता है। समझ रहे बात को? तो इकाई और दहाई, यहां पर हम लोग इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। दहाई और इकाई मानना पड़ेगा, तब संख्या बनेगा। तो यहां लिखिएगा सॉल्यूशन में, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में पूछते रहता है। माना कि दहाई का अंक
अभी अंक मान रहे हैं एक्स, अंक जैसे 99 लिखा हुआ है तो एगो इसमें 9 है, दूसरा का भी है, इसमें संख्या है तो एगो 0 है एगो 1 है, तो उसी प्रकार से अंक क्या मान लिए एक्स, और इकाई का अंक बराबर 22। अब संख्या, मूल संख्या या वांछित संख्या है ना, इसी को बोलते हैं मूल संख्या। तो इस सूत्र बन जाएगा कि 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, इकाई का अंक संख्या वाला सूत्र होता है, इसलिए 10 दहाई का अंक कौन एक्स, इकाई का अंक क्या भाई, यही हो गया मूल संख्या, मूल संख्या यही निकाल कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यही निकाल कर रहा है तो एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी इकाई दहाई वाला संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले दहाई मान लेंगे एक्स, इकाई मान लेंगे वाई, सूत्र लगा देंगे 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1, ये सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब इसको कहेगा पलटने पर, तो जैसे कि 23 है, अब पलटेंगे तो 32 हो जाएगा। कहने का मतलब जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा। तो पलटने पर, बल क्यों सर, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि पलटने से, देखिए देखिए लिखा हुआ है, कभी कहेगा पलटने से, कभी उलटने से, कभी बदलने से, तो पलटने पर, पलटने पर संख्या, तो पलटाएगा तो एक्स की जगह वाई और वाई जगह एक्स, यानी 10y प्लस एक्स। जब भी इकाई दहाई वाला क्वेश्चन कहेगा विद्यार्थी जी, तो ये इतना बात एकदम हर हालत में मान लीजिएगा, चारों दहाई बराबर एक्स, इकाई बराबर एक्स, वाई संख्या बराबर 10x प्लस वाई, पलटने से संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। समझ रहा, ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न से, ये तो माना, अब प्रश्न जैसे कहेगा दो अंकों की संख्या को अंकों का योग, अंक 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 अंक, ये दोनों का योग कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 9, योग मतलब जोड़, दोनों का योग कितना है तो 10, 9 है, सॉरी 9। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या जो है बाबू इसको 9 गुना, पुनः संख्या 10x प्लस वाई को 9 गुना संख्या, देखो क्या लिखा, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसका जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना अंकों से पलटने से संख्या 2 गुने। देखिए एनसीईआरटी में एक शब्द है कि ऐसा वाला क्वेश्चन में छुपा लेगा, क्या छुपाएगा, सो पहले बात को देखिएगा, देखिएगा पुनः 10y प्लस एक्स, देखिए बस छुपाया क्या सर, देखिए क्या छुपाया से, देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब यहाँ 2 गो संख्या है, तो ये कौन सा संख्या, तो इस बात पर आता है मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, वांछित संख्या इसको बोलते हैं। तो इसको कई गुना 9 गुना, तो 9 गुना तो यहाँ छुप गया क्या चीज, यही स्टूडेंट फ्रेंड आलोक प्रकाशन या दूसरा राइटर आते तो सीधे लिखा जाता कि मूल संख्या में 9 गुना, यानी मूल वहां लिखा जाता, या दिए गए संख्या में 9 गुना, चाहे मूल संख्या बोलता है या दिए गए संख्या बोलता है, लेकिन इसमें न तो दिए गए हैं और न तो मूल संख्या। तो जब भी खाली संख्या जब बोलेगा तो मतलब मूल संख्या आपको समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। तो ये आपने इसको 10x प्लस वाई में कई गुना किया, 9 गुना, और फिर बोला संख्या को पलटने से, पलटने पर ही संख्या बना, इसको 2 गुना। अब 2 गुना कहा, लेकिन एक शब्द फिर यहाँ छोड़ दिया कि 2 गुना के बराबर होता, पर बराबर लिखा नहीं, यानी मूल संख्या में जो यदि 9 गुना करेंगे और पलटने से यदि संख्या जो बनेगा उसमें 2 गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर बराबर नहीं बोल रहा, तो जब दोनों को कंपेयर करेगा तो वहां पर बात होता है दोनों का तुलना, मतलब बराबर। तो यहाँ पर संख्या में 9 गुना और पलटने से बनी संख्या में 2 गुना जब किया जाता तो दोनों बराबर हो जाता है। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। काटता है 9 दहे के 90x, आई 9y 10 गुना 20 और प्लस 2x, x वाला को एक तरफ लाएंगे और y वाला को एक तरफ, तो ये 90x, सॉरी
90x घटाओ 2x और प्लस 9y घटाओ 20y, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको इसमें घटा बहा दो तो 88x माइनस 11y बराबर 0। छोटका में बड़का घटेगा तो माइनस में ने 11 कॉमन, 11 88, 11 एकम 11, गुना उधर जाएगा तो 12 में भागा में 8x बाई 0/11। कहानी इसका खत्म। समीकरण 2। अब देखिए लुप्त करने में मजा आएगा। ये 1 है और इसमें 8 है, लेकिन इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो y को लुप्त करने में अच्छा है, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो याद रहे ये प्लस में आई माइनस में, तो असमान चिन्ह का रूल था कि जोड़ना है समीकरण को। क्या करना है? जोड़ना। 20 सेकंड में आप लोग इस समीकरण को इसके साथ जोड़िए और x y का मान लाइए 20 सेकंड। तो देख लिया विद्यार्थी जी, अब मैं इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। और आज 12 बजे मतलब तारीख 20 तारीख 12 बजे आप लोग को मेल पर सभी का आंसर चला जाएगा कि आपको टेस्ट में कितना नंबर आया है ना। जब आपका नंबर चला जाए और आपका जानकारी हो जाए तो आप हमें फिर उधर से जानकारी देंगे। मैंने यहाँ से आपका नंबर का आंसर भेजेंगे है ना कि कितना नंबर आया है, आपका कौन सा आंसर सही हुआ है ना। इसके बाद आप उधर से भेजिएगा कि हाँ सर मेरा पहुंच गया। सिर्फ इतना व्हाट्सएप पर आप लोग लिखना है। समझ रहे बात को? हाँ सर मेरा पहुंच गया है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार का संदेह होगा तो मैं उसका आंसर शीट जारी करूंगा और फिर मैं सारे प्रश्नों को जवाब को अच्छी तरह से वीडियो में बताऊंगा कि इसका ये जवाब क्यों हुआ, इसका ये जवाब क्यों हुआ, मैं क्यों क्यों कर करके आप लोग को बताएंगे। तो आज आप लोग को 12 बजे आंसर शीट मिलेगा। उस आंसर शीट में कितना नंबर आपको आया है, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर था, 20 क्वेश्चन था 40 नंबर है ना। जिनको जिनको जितना आया होगा है ना देखिएगा, इसके बाद संतुष्ट कीजिएगा है ना। जिस यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगा तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं है ना। आइए मैं इसको विलोपन विधि से हल करता हूं। बताए थे कि समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ दे, नहीं विद्यार्थी, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं, डायरेक्ट प्लस और माइनस कट गया। 8x 9x, इसमें जुटेगा तो 9, x भागा पड़ेगा उधर जाकर के 9 तो कट गया 1, यानी x का वैल्यू 1। अब x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 2 जिसमें रखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आपको दिक्कत लगे तो मैं x पहला में रखता हूं, आप दूसरा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी। ये y बराबर 9, y बराबर 9 घटाओ 1 तो y बराबर 8। ये अंक आया, इकाई अंक आया 8 और दहाई अंक आया क्या जी 1। तो संख्या मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या बराबर 10x प्लस y। यदि पलटने वाला पर भी पूछेगा तो उसी को उलट देंगे। तो 10 गुना 1 प्लस 8 10 8 18, या पलटने वाला यदि पूछेगा तो कितना हो जाएगा 81। इकाएंगे दाएंगे। तो याद रहे आज 12 बजे आप लोग का करनी का फल नहीं परीक्षा का फल मिल जाएगा। तो आपने देखा विद्यार्थी, इस प्रकार से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाते चले है ना, एक एक करके बनाते चले, बहुत सुंदर लगेगा है ना। 5 तक 2 क्वेश्चन मैं फिर आप लोग के लिए छोड़ता हूं, फिर अगले वीडियो में ब्रजगुणन विधि द्वारा बनाया जाएगा।
तब तक के सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से धन्यवाद है और सभी को जय हिंद।